नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झांसी टाइम्स और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हम आपको दिखाने आए हैं एक अनोखी दुल्हन से जिन्होंने शादी की है भगवान शिव से। जी हाँ, ये गोल्डी जी हैं जिन्होंने भगवान शिव से शादी की। कल पूरी धूमधाम के साथ बारात निकली, हल्दी की रस्में हुई, सारी रस्में अदा की गई, दान दहेज से लेके सारी बात हुई। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे गोल्डी जी से कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या कारण रहा। गोल्डी जी, जैसे आप दुल्हन बनी ही थी, तो कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली कि मुझे शंकर जी से ही शादी करनी है? देखो, हर एक कन्या चाहती है कि उसकी शादी एक अच्छे घर में जाकर के हो और वो जाकर के अच्छे से रहे, सुखी रहे, अ, स्वस्थ होकर के रहे, खुश होकर के रहे। तो मेरे को भी ये प्रेरणा मेरे बचपन से जो मुझे गाइड करने वाले थे उनसे जाकर के मिली है, क्योंकि बचपन से ही मैं ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, माता पिता भी जुड़े हुए हैं। और ड्रामा अनुसार बचपन से ही मैं जब मैं 11 साल की थी तो मैं इंदौर में वहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी का हॉस्टल है, वहाँ पर पढ़ती थी। तो वहाँ पर लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी। तो मैंने वहाँ पर बीकॉम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि अब मेरा समय हो गया है और मुझे इस मार्ग पर आ जाना चाहिए। तो मैंने अपनी इच्छा माता पिता से जाहिर की और उन्होंने मुझे बड़े स्वीकृति से और स्वेच्छा से और पूर्ण सहमति से इस चीज़ की स्वीकृति दी और मैंने भगवान शिव से शादी कर ली। कल सेहरा बांध कर शंकर जी आए, धूमधाम से शादी हुई, बाराती नाच रहे थे, दान दहेज भी आपको दिया गया, एक एक रस्म अदायगी की गई। तो कितना अनुभूति हुई दुल्हन के रूप में आपको? वैसे मैं आपको बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें मैं ये बहुत अभ्यास करती थी कि मेरी शिव के साथ शादी हो रही है। पर मैं कभी-कभी सोचती थी कि पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा। पर कल जब प्रैक्टिकल में देख रहे थे कि सचमुच में शिव साजन बन कर के आया है और मैं उनकी दुल्हन बनकर आई हूँ और इस तरीके से उनके साथ स्वयंवर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लग रहा था सचमुच में मेरी उनके साथ शादी हो रही है और हो गई है। देखिए, एक और सवाल है कि अब शंकर जी की शादी आपसे हुई है, वो आश्रम में रहेंगे, ब्रह्म कुमारी आश्रम में। तो क्या शंकर जी अब घर जमाई हो गए? देखो, आपको बताएं कि घर जमाई की बात तो नहीं है इसमें, या कह भी सकते हैं आप, क्योंकि भगवान शिव के साथ हम सभी संबंध जोड़ सकते हैं। चाहे वो साजन का संबंध हो, चाहे पिता का संबंध हो, दोस्त का, भाई बहन, जो भी संबंध आप बनाना चाहें बना सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव एक निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं। तो मैंने भी उनको एक साजन के रूप में भी माना और उससे पहले मैंने उनको अपना दोस्त माना था। तो आज भले लोगों की दृष्टि से देखा जाए कि वो घर जमाई हैं, पर पहले वो मेरे दोस्त हैं, उसके बाद पिता हैं और फिर साजन हैं। तो जब जिस चीज़ की आवश्यकता है उस रूप में मैं उनको बना करके उनसे सहयोग ले सकती हूँ। शंकर जी से जैसे आपकी शादी हो गई, एक आपको वरदान ऑटोमेटिक मिल गया है कि अब आप सदा सुहागिन रहेंगे। इसको लेके क्या कहना है आपका? इसको लेके मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, हर कन्या चाहती है कि पहले वो सदा सुहागिन रहे, पहले पति जाए फिर मैं जाऊं। वैसे मैंने ये सुना है दुनिया में, क्योंकि वैसे मुझे दुनिया की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन सभी जो माताएं आती हैं वो अक्सर कहती हैं कि हम सदा ही सुहागिन रहना चाहते हैं, पहले पति जाए, नहीं पहले हम जाएं उसके बाद पति जाए। लेकिन यहाँ तो ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ तो हम सदा ही सौभाग्यशाली या क्या कहते हैं, सौभाग्यवती। हाँ, सौभाग्यवती रहने वाले हैं। क्योंकि जब हम जाएंगे तो मेरे साथ साथ तो वो भी साथ में ही रहेंगी। मेरा अंतिम सवाल है गोल्डी जी आपसे कि चूंकि जब आपकी शादी हो गई है, दुल्हन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो बड़े चटक रंग में रहती है। कुछ समय पहले ही आपकी शादी थी, बड़े दुल्हन के स्वरूप में आपको देखा, अब आपको श्वेत वस्त्र में देख रहे हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। क्या कारण है इसके पीछे कि आपने चटक रंग की साड़ियाँ या ड्रेस कोड नहीं पहना हुआ? देखो, आप देख रहे हैं कि मैंने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, तो सफेद रंग में सभी प्रकार के रंग भी समाहित होते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती पवित्रता की। तो हम यहाँ पर पवित्र रह करके, पवित्रता की शक्ति लेकर के, स्वयं में वो शक्ति भर करके संपूर्ण संसार को और समाज को उस शक्ति के आधार पर हम दिव्य गुणों की प्रेरणा देने के लिए ये ड्रेस पहना हुआ है।
और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हैं, तो इस संस्था का जो कोड है, जो ड्रेस का कोड है, वो वाइट है, इसलिए हमने वाइट ड्रेस पहना है। और शास्त्रों में बताया है कि पार्वती जी को हमेशा ही सफेद वस्त्र में दिखाते हैं तपस्या करता हुआ। तो अभी का हमारा जो जीवन है, तपस्वी जीवन है, योगी जीवन है और साधारण जीवन है। तो साधारणता में रह कर के भी हम सभी प्रकार की अ, हम अभी हमने आपकी मुलाकात कराई शंकर जी और उनकी नव विवाहता से। जी हाँ, ये जोड़ी जो है ये शादी अनोखी शादी रही। यहाँ पर इन्होंने प्रण लिया हुआ है समाज सेवा का, ईश्वर से सीधा रास्ता बनाकर अब ये समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने जा रही हैं।